नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद मुल्तान में मैं डॉक्टर विशाल से आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं वो मेडिसिन अपने आप में बहुत पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस के है कि उसका अगर गलत उपयोग किया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है और वो फ़ायदा भी करती है। दोनों तरह से बात करते हैं। हम जानते हैं कि आज की डेट में या फिर जनरली होते हैं कई लोगों को मलबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन में कई तरह के आयरन ब्रश की या मेडिसिन लेते हैं, कई बार उनसे भी आराम नहीं होता। तो ऐसी एक मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करके बहुत जल्दी तीव्र विरेचन हमको देती है। विरेचन का अर्थ होता है मोशन देना। आपके जब भी मल हो और होगा तो सुबह मोशन के थ्रू बाहर निकाल देगी। बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं इच्छा वेदी रस की। इच्छा वेदी रस, आप जानते हैं इच्छा वेदी रस क्या है और इसके विषय में आज मैं इच्छा वेदी रस के विषय में आज मैं ऐसे कंटेंट के विषय में बात करूंगा। इसका उपयोग कब करना चाहिए इसके विषय में बात करूंगा। किस रोग पे काम करती है इसके विषय में बात करूंगा। कब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए इसके विषय में बात करूंगा। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इच्छा वेदी रस के कंटेंट में। सबसे पहले इसके कंटेंट को इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। इसके अंदर देखिए प्रति गोली में आपके शोधित पारा रहता है, नहीं पारा इसमें रहता है, गंधक टंकड़ रहता है, शुंठी मारीच और जयपाल बेसिक रूप से रहता है। जयपाल मतलब होता है आपका जमाल गोटा जो रहता है। जमाल गोटा आप जानते हैं कितना पावरफुल रहता है। आपने सुना होगा, कई फिल्मों में देखा होगा 10 लग जाते हैं। क्यों तो दिया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा मल की प्रॉब्लम है, जिनको मल बहुत मजबूत है, वो उनको मल निकलता नहीं है, बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको ये इच्छा वेदी रस दिया जाता है। इसकी भावना नींबू रस कर दी जाती है ताकि उसके दोषों को थोड़ा कम कर सकें। अब बात करते हैं हम इसे किसको दे सकते हैं, कैसे देना है। इच्छा वेदी रस के इसका वेदन करने वाला तीव्र विवेचक होता है, मल शोधक होता है जैसे कि लिखा हुआ है। जयपाल या मुख्य घटक इसमें होता है बेसिकली। और अत्यधिक जल संचित विरेचन को यानी जल के साथ विरेचन को मतलब यानी मोशन को बाहर निकाल देता है। और ये इस शोधन कर कुष्ठ इसको जो है ना जनरली कुष्ठ रोगों में भी देते हैं। उपयोगिता देख लीजिए, उपयोगिता उदर शोथ कामला मल अवरोध और कुष्ठ में इसका उपयोग करते हैं। कुष्ठ जैसी बीमारी यानी जो कुष्ठ रोग त्वचा के रोग हो जाते हैं जिसमें कुष्ठ कहते हैं, उनमें से पर्टिकुलर कुछ कुष्ठ ऐसे रहते हैं जो वैद्य डिसाइड करता है कि इसमें ये इच्छा वेदी रस देना चाहिए। वहाँ पर इस इच्छा वेदी रस का उपयोग किया जाता है, तो बहुत सावधानी पूर्वक। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो तब नहीं देना है, या दिमाग या पेट फूला हो तब नहीं देना है, या फिर गर्भणी स्त्री हो। बेसिकली ध्यान रखिए, गर्भणी स्त्री को तो बिल्कुल भी नहीं देना है। इस बात का ध्यान हमेशा हमें रखना चाहिए। विरेचन शीत जल इसमें जो है ठंडे जल का उपयोग किया जाता है जनरली। और विरेचन रोकने हेतु जब विरेचन को हमें रोकना है तो गर्म जल का उपयोग हम करते हैं जो विरेचन को रोकने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा विरेचन यानी बहुत ज़्यादा मोशन आ रहे हैं तो गर्म पानी का उपयोग करके इसको रोकने का प्रयास करते हैं। फिर इसके साथ अनुपान, इसके संग सुबह रात में जो है रात में और सुबह एक गोली ले लें। एक गोली पर्याप्त इसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफ़ी होती है। फिर भी मैं और इसकी जो धूप आपकी कंपनी का भी आता है, कई कंपनियों को आता है। तो दोस्तों अगर कोई भी औषधि लेने के पहले एक बार चिकित्सक का परामर्श अवश्य लेना। तो चिकित्सक का परामर्श लेना जरूरी है कि आपको मेडिसिन की आवश्यकता है कि नहीं है। दोस्तों अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे शेयर कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप शेयर कीजिए। उसके बाद उसकी कंसल्टेंसी फीस जाएगी, फीस आपको पे करनी पड़ेगी उसके उस QR कोड पर। तब जाकर के उस कंसल्टेंसी को मैं देखूंगा कि मैं उस रोग का इलाज कर पाऊंगा तो मैं आपको हाँ करूंगा और उसकी कंसल्टेंसी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके साथ फॉलोअप जो आपके चलते रहेंगे। तो इस मेडिसिन का उपयोग करने से पहले सावधानी पूर्वक उपयोग करें और वैद्य का परामर्श अवश्य ले लें। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।